ही है। परिश्रम का फल हमें मिलता ही है। हमें भी कई बार अनुभव आया होगा कि हमने जो भी परिश्रम लगन से किया है, दिल से किया है, मन से किया है, उसका फल हमें मिलता ही है। और परोपकार के लिए, दूसरों के हित के लिए अगर हमने कोई श्रम किया, कोई कार्य किया, तो उसका फल और नतीजा अंत में अच्छा ही होता है। पेड़ पौधों का उपयोग करके एक महर्षि एक अन्य जड़ी बूटी ढूंढने में निकले हैं और उन्होंने ऐसी जड़ी बूटी निकाली, ऐसी नई नई जड़ी बूटियाँ खोज निकाली। एक जड़ी बूटी खोजने के इसमें उन्होंने बहुत सारी नई नई जड़ी बूटियाँ खोज निकाली है। तो यह महर्षि विद्वान वैद्य, पुराने ज़माने में डॉक्टर, मेडिकल इतना प्रोग्रेस किया हुआ नहीं हुआ था, तो यह वैद्य जी ही हमारे रोगों का उपचार करते थे। और उन्होंने ऐसी असंख्य जड़ी बूटियों की जानकारी रहती थी कि वे उनसे असाध्य, मतलब उस वक्त जो भी बीमारियां, रोग ठीक नहीं होते थे, उन्हें ठीक करने की दवाइयाँ इन लोगों को पता रहती थी। और उन दवाइयों से, जड़ी बूटियों से बनी हुई दवाइयों से लोगों का उपचार करते थे और उन्हें ठीक करते थे। तो इतना महान कार्य यह वैद्य जी करते थे। तो यह महर्षि धन्वंतरि है। उन्होंने अपने फोड़े के उपचार के लिए उन्हें पता था जो जड़ी बूटी, वह उन्होंने जंगल के कोने कोने में खोज निकाली। जंगल का कोना कोना उन्होंने मारे मारे फिरकर खोजा, लेकिन उन्हें जंगल में वह जड़ी बूटी नहीं मिली। उसके बदले बहुत सारी जड़ी बूटियाँ मिल गई थी, जिससे उन्होंने दूसरे लोगों के उपयोग में, उपचार के लिए इस्तेमाल की। लेकिन उनका फोड़ा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था और उसकी वेदना भी असह्य हो रही थी। इसलिए उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा और जड़ी बूटी ढूंढने के लिए उन्होंने आखिरी, मतलब उस दिन जाने का सोचा। और जब तक जड़ी नहीं मिलती तब तक घर नहीं वापस लौटूंगा, ऐसा निश्चय ही करके गए थे। लेकिन फिर भी उस दिन भी वह जड़ी उन्हें नहीं मिली। थक कर वे अपनी कुटी के पास बैठते हैं। कुटी मतलब जहाँ पर महर्षि विश्राम करते हैं, रहते हैं, वह जगह। तो उस जगह बैठते हैं तो उन्हें अचानक अपनी कुटी के पास ही शिला पर, मतलब पत्थर पर बैठते हैं, तो उन्हें अपनी जड़ी मिलती है और वो उसे जैसे बातचीत करते हैं। और जड़ी भी जैसे वहाँ पर प्रकट होती और कहती है कि मैं यहाँ प्रकट, मतलब मैं यहाँ नहीं थी, लेकिन तुम्हारा परिश्रम देखकर मैं इतनी समीप आपके आ गई। और वह खुद ही कहती है कि आप मुझे ग्रहण कर लीजिए, प्राप्त कर लीजिए, मतलब अभी आप मुझे लेकर इसे इस्तेमाल करके लोगों के उपचार के लिए इसका इस्तेमाल कर लीजिए। इस लेसन का हम बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर बाद में देखेंगे। परिश्रम का फल। महर्षि धन्वंतरि यह महर्षि ऋषि का नाम है। वो एक महान विद्वान और वैद्य थे। उन्होंने अनेक जड़ी बूटियाँ एकत्र करके ऐसी अनोखी औषधियाँ तैयार की थी जिससे कठिन से कठिन और भयंकर से भयंकर रोगों पर उपचार, मतलब उसका इस्तेमाल हम कर सकते थे। उनके पास हर रोग की अचूक दवा थी, मतलब करेक्ट दवा थी, उपयोग में लाने वाली दवा थी। एक बार महर्षि की पीठ पर एक फोड़ा निकल आया। महावैद्य ने यथासंभव मतलब जितना हो सके उस फोड़े का उपचार करने का प्रयत्न किया, किंतु फोड़ा ठीक नहीं हुआ। धीरे धीरे उसने भयंकर रूप धारण किया और महावैद्य को बहुत कष्ट उठाना पड़ा। उनकी कोई भी औषधि असर नहीं कर रही थी। फोड़े के उपचार के लिए उन्होंने एक विशेष जड़ी की खोज प्रारंभ की। उन्हें पता चला कि मुझे इस जड़ी की आवश्यकता है, लेकिन वे बहुत ही खोज करने के बावजूद उन्हें वह जड़ी मिलती ही या नहीं, यह हम इस पाठ में देखेंगे।
जंगल वे मारे मारे फिरने लगे, लेकिन जड़ी नहीं मिली। इस बीच उन्हें दूसरी ही जड़ी मिल गई थी और अन्य रोगों के उपचार में वह उपयोग में सिद्ध होती थी। फोड़े का उपचार करने वाली बूटी तो उन्हें नहीं मिली। वे निराश होकर महर्षि अपनी कुटिया में वापस आ गए। उन्होंने उन जड़ी बूटियों से और कई नई औषधियाँ तैयार की। उनकी पीठ का दर्द अभी असहनीय हो रहा था। कुछ दिन बाद बूटी की खोज में वे जंगल गए। पूरा दिन इधर उधर भटकने के बाद बूटी उन्हें मिली। वे जड़ी बूटियाँ लेकर वापस आ गए। समय बीतता जा रहा था, पीड़ा बढ़ती जा रही थी। दर्द के मारे उनकी हालत बिगड़ने लगी, लेकिन उन्होंने वह जड़ी ढूंढने के लिए धैर्य नहीं खोया। हिम्मत नहीं आ रही। वे बार बार बूटी की खोज के लिए जंगल जाते थे और निश्चय कर लेते थे कि आज वे बूटी अवश्य ढूंढ कर लाएंगे। वे एक जंगल से दूसरे जंगल भटकते रहे। उनका झोला जड़ी बूटियों से भरता जाता था, लेकिन उन्हें इच्छित जो चाहिए वह बूटी नहीं मिल रही थी। चलते चलते उनके कारण पैरों में कांटे चुभ जाते थे, रक्त बहने लगता। फिर भी वे अपनी खोज में दिन रात लगे रहे। शाम होने लगी कि वे अपनी कुटी की इधर लौट आते। उनसे अब और आगे नहीं चला जा रहा था और वे वापस आते थे। कुटिया के पास पहुंचते वे थककर चूर हो गए। बहुत दिनों से वे उस कुटी को ढूंढ रहे, लेकिन उन्हें नहीं मिल रहा था। शिला पर बैठकर वे विश्राम करने लगे। तभी उनकी दृष्टि एक चमकती हुई बूटी पर पड़ी, जिसकी खोज में वे मारे मारे भटक रहे थे। वह बूटी उनके कुटिया के इतने समीप थी। कुटिया के समीप मतलब जहाँ पर वे रहते थे उसके पास ही उनकी कुटी थी। उन्होंने उस कुटी को देखकर कहा, मैंने तुझे कहाँ नहीं ढूंढा। महर्षि उठकर बूटी के पास गए तो बूटी उनसे क्या कहा वह हम देखेंगे। और बूटी ने महर्षि को बहुत परेशान किया। तो पहले उसने बोला, क्यों नहीं मिली तुम मुझे? मैं व्यर्थ ही जंगल भटकता रहा, इतना कष्ट सहता रहा। तभी हवा चली, पत्तों में सरसराहट हुई। उन्हें लगा जैसे जड़ी विनम्र स्वर में कह रही थी, वैद्यराज, आपके परिश्रम और लगन के कारण ही तो मैं यहाँ प्रकट हुई हूँ। यदि आप मुझे अति शीघ्र और सरलता से ढूंढ लेते तो इतनी सारी अन्य जड़ी बूटियों का पता न लग पाते। आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं गया महर्षि। इन जड़ी बूटियों से तैयार औषधि द्वारा आप असाध्य रोगों का उपचार कर सकोगे, दूसरों का दुख दूर कर सकोगे। कितने ही दुखी प्राणियों के हाथों रोग मुक्त होकर आप उन्हें नया जीवन दे सकोगे। आपको बहुत कष्ट सहना पड़ा। कष्ट सहकर ही तो प्राणी समाज की सेवा करता है, और जो कष्ट सहता है समाज के लिए वही मानव कहलाता है ना महर्षि? आप तो महान हैं महर्षि। आइए और मुझे प्राप्त कीजिए। महर्षि धन्वंतरि ने आगे बढ़कर जड़ी ले ली। अपनी कुटिया की ओर जाते हुए वे बोले, सच ही कहती है जड़ी, परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। परिश्रम का फल मिलता ही है। मुख पर हर्ष और संतोष का भाव, हर्ष और संतोष मतलब आनंद और समाधान का भाव लेकर महर्षि कुटिया में प्रवेश करते हैं और औषधि तैयार करने में जुट जाते हैं। और सच ही है, परिश्रम का फल हमें मिलता ही है। हमें भी बहुत बार अनुभव आया होगा कि हमने जो भी परिश्रम दिल से किया होगा, मन से किया होगा, अंत में हमें उसका फल अच्छा ही मिलता है। परोपकार के लिए अर्थात दूसरों के लिए जो भी हमने श्रम किया